राम ही केवल प्रेम पियारा, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। ये बात बिल्कुल ही सटीक यहाँ सही बैठती है। कहानी है ओरछा की। ओरछा की महारानी गणेश देवी, और वो गणेश कुंवरी, उसके पति का नाम था मधुकर जी। अब मधुकर जी और गणेश देवी का ब्याह हुआ। गणेश देवी थी अयोध्या की। जो स्त्री अयोध्या की हो और वो राम लल्ला की भक्त ना हो, वैसा तो बनता ही नहीं। तो इस हिसाब से वो राम जी की भक्त थी। राम लल्ला उसको बड़े ही प्यारे लगते थे। अब एक दिन की बात है कि जब उसके पति मधुकर ने कहा कि चलो हम भक्त वत्सल जो भगवान कहे जाते हैं, वो भगवान के दर्शन करके आते हैं। उसकी स्त्री ने पूछा, उसकी पत्नी ने पूछा कि कौन से भगवान के दर्शन करने जाना है। उसने कहा कि हमें व्रज में जाना है, वृंदावन में जाना है, बांके बिहारी के दर्शन करने जाना है, यानी कि कृष्ण के दर्शन करने जाना है। तब उस बात पे गणेश कुंवरी ने कहा कि मैं वहाँ नहीं चलूँगी, मुझे जाना है तो अयोध्या जाना है, रामलला के दर्शन करने हैं, मुझे राम जी राजा के दर्शन करने हैं। अब बात यहाँ तक आ गई तो भक्त और भगवान के बीच की बात हो गई। मधुकर जी कृष्ण के भक्त भी थे, राम से उससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका मन था कि वो वृंदावन जाके घूम के आए। और यहाँ उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे अयोध्या जाना है, मैं तो राम जी की भक्त हूँ। तब उसने बोला कि अगर तू राम की इतनी ही बड़ी भक्त है और राम जी ही तेरे सिर्फ स्वामी है, यानी कि ईश्वर है, तो तू अपने ईश्वर को अपने साथ क्यों नहीं ले आती। और उसी बात पे उस रानी को लग गई और फिर वो बोली कि अगर मैं अपने प्रभु को, अपने राम लल्ला को यहाँ नहीं ले आई तो मैं फिर कभी वापस यहाँ नहीं आऊँगी। और वो चल दी अयोध्या की ओर। अब वो जब वहाँ पहुँची, एक घटना समग्र है 1600 की, संवंत 1600, और उस वक्त में तुलसीदास जी भी वहाँ अयोध्या में ही थे। सरयू के आसपास में तुलसीदास भी अपना कार्य कर रहे थी। वो भी जो रामचरितमानस का कुछ थोड़ा सा ग्रंथ बचा हुआ था, उसको पूर्ण करने में लगे हुए थे। राम के भजन में, राम के कुछ ना कुछ राम के बारे में जानने के लिए, राम के बारे में लिखने के लिए तुलसीदास जी वहाँ रुके थे। और बस उसी समय ये दोनों बड़े ही भक्त राम जी के आपस में मिले, यानी कि गणेश कुमारी और तुलसीदास जी। अब दोनों को एक दूसरे से मिल करके भगवान राम जी के प्रति अत्यंत स्नेह हुआ और अपनी भक्ति में प्रगाढ़ता आई। जब संत से संत मिले तो उसकी भक्ति में कुछ खामियां कमियां होती है तो वो कमी भी पूरी हो जाती है, एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए। तो उसी वजह से, उसी तरह से गणेश कुंवरी के अंदर, उसके भीतर भी राम जी के प्रति अथाह स्नेह उमड़ा और उसको प्रभु श्री राम को मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठा जग गई। और वो अयोध्या के बाहर, यानी कि सरयू नदी के तट पर ही बैठ गई राम जी को रिझाने के लिए। और कुछ समय बीता, राम जी प्रसन्न नहीं हुए। राम जी को जाने की कोई पता ही नहीं है कि उसकी कोई भक्त है और उसको पुकार रही है, ऐसा लगा। और थोड़ा सा समय और बीता, फिर भी राम जी प्रकट नहीं हुए। और उसने सुना कि राम जी जब अपनी लीला करके बाद में जब स्वधाम गए थे, तो यहाँ सरयू में आकर के ही राम ने अपना देह
वो छोड़ा था। यानी कि राम का इस लोक से उस लोक पधारने के लिए का जो मार्ग था वो था सरयू का जल। यानी कि राम जी अपने अंतिम समय में सरयू जल में ही समाहित हो गए थे। तो उसने सोचा कि राम को मिलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, उसके तक पहुंचने के लिए यही एक ही रास्ता है। और वो भी कुछ सोचे बिना, कुछ समझे बिना सरयू के भीतर चली गई। धीरे 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 सरयू के भीतर उसके तल पर जब पहुंच गई तब उसको प्रभु श्री राम जी का दर्शन हुआ। बाल रूप में जो दर्शन करना चाहती थी, बाल रूप में ही राम जी को वो पहले से ही पूछती थी, तो बाल रूप में ही राम जी उसको दिखे। और फिर प्रभु जी से उसने विनती की कि मैं यहाँ आपको लेने के लिए आई हूँ। प्रभु राम जी ने बोला कि मैं आऊँगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या शर्त है? कहते हैं कि पहली शर्त वो कि जब यहाँ से मैं तुम्हारे यहाँ तक आऊँगा ओरछा तक, तो उस मुसाफरी के दौरान हमारी यात्रा पैदल रहेगी। उसने बोला कोई बात नहीं, मंजूर है। दूसरी बात कि हमारी यात्रा होगी तो वो पुष्य नक्षत्र में होगी। बोली कोई बात नहीं, वो भी मंजूर है। और तीसरी बात कि जहाँ हमारी जाने के लिए जो भी सुविधा है, पर मैं आऊँगा तो मूर्ति रूप में ही ना, जहाँ मुझे ज़मीन पर बिठाया जाएगा तो फिर वहाँ से मैं उठूँगा नहीं। उसने कहा वो भी मंजूर है। और फिर वो गणेश कुंवरी प्रभु श्री राम लल्ला को अपने हाथों में लिए, जैसे माँ अपने लाल को, अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा करके चलती है, ऐसे ही अपने हाथों में लिए वो चल पड़ी थी अयोध्या से ओरछा की तरफ। उसने अपना संदेशवाहक था, उसके ज़रिए वहाँ ओरछा में अपने पति मधुकर जी को, महाराज मधुकर जी को संदेश भिजवा दिया था कि राम लल्ला को लेकर के मैं आ रही हूँ। तो उस बात पर खुश होकर के मधुकर ने भी भगवान का श्री विग्रह वहाँ स्थापित करने के लिए चतुर्भुज मंदिर बनवाया था, 4 खंभों वाला, बड़ा ही आलीशान और भव्य। उस समय में लाखों के खर्च करके वहाँ मंदिर बनवाया था। और उस मंदिर में भगवान की विग्रह प्रतिमा रखने की वो सोच रहे थे। यहाँ बनता है ऐसा कि महारानी अपने हाथों में प्रभु को लेकर के लिए जा रही थी। जब वो वहाँ पहुँची तब उसने सोचा कि वो जो मंदिर बना है, भव्य निर्माण किया हुआ है, तो मंदिर के भीतर जब प्रभु को बिठाया जाएगा सबके लिए दर्शन के लिए, प्रभु की जो विग्रह मूर्ति है उसको यहाँ रखा जाएगा, तो उसके लिए अच्छा सा मुहूर्त भी होना चाहिए। जब तक वो अच्छा मुहूर्त नहीं आता है तब तक ये प्रभु को यहाँ मैं अपने महल के भीतर, अब तो ओरछा पहुँच गई, अब तो कोई बात नहीं, बीच में मार्ग में कहीं पर मैंने प्रभु को अपने हाथ से नहीं उतारा था, अपनी गोद से नहीं उतारा था, तो यहाँ तो बस हमारी जो मंजिल थी वहाँ पर हम पहुँच गए, तो अब यहाँ बिठाने में क्या अर्ज है। और ऐसा सोच करके अपने महल के भीतर ही प्रभु को बिठाया था, क्योंकि शुभ मुहूर्त का उसको कुछ समय बाकी था और उसका इंतज़ार था कि शुभ मुहूर्त आए तब हम मंदिर के भीतर इसकी प्रतिष्ठा कर सकें। तब भगवान को, रामलला को जो अपने महल के भीतर बिठाया और बैठाया, उसकी पूजा की, उसको नहलाया, उसका भोग लगाती थी, सारे कार्य करती थी। और फिर जब वो मुहूर्त आया कि उस विग्रह को मंदिर के भीतर पधराया जाए, तब रामलला ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने कहा था कि जब मैं जहाँ बैठूंगा वहाँ से उठूंगा नहीं। तो इस वजह से प्रभु वो रानी के महल के भीतर ही बैठे हैं, आज भी वहाँ ही दर्शन दे रहे हैं। वो लाखों का खर्च करके जो मंदिर निर्माण किया गया था, आज भी वो मंदिर बिना मूर्ति के ही वैसा ही है ओरछा के भीतर। तो राम जी वहाँ के राजा हैं। जब कौशल्या और महाराज दशरथ को राम जी का वो क्या कहते हैं कि वन से वापस आए थे, तब
भगवान राम जी का राज्याभिषेक करना था, तो महाराजा दशरथ उसका राज्याभिषेक नहीं कर सके थे। तो इसलिए इस जन्म के भीतर, इस जन्म में, कलयुग में, ओरछा में मधुकर और गणेश कुंवरी को कौशल्या और दशरथ का अवतार माना गया है। और फिर उसने वहाँ ओरछा के राजा के रूप में भगवान श्री राम को वहाँ का राजा बना दिया है। और आज भी यहाँ ओरछा में राजा के रूप में राम जी को ही माना जाता है और पूजा जाता है। राम जी को ओरछा के राजा के रूप में ही पूजा जाता है, क्योंकि उसके जो राजा रानी थे उसने भगवान का अभिषेक वैसे ही बिल्कुल राजा महाराजा के जैसा करते हैं, ऐसा ही अभिषेक करवा करके वहाँ का राजा घोषित किया था। तो आज भी वहाँ प्रभु राजा के रूप में है। और कहते हैं कि दिन में ओरछा के राजा और रात में अयोध्या में वासा। तो प्रभु श्री राम के 2 जगह में अभी इस कलयुग में वास है। जो दिन का वास है वो ओरछा के राजा बन करके प्रभु रहते हैं, और जब शाम हो जाती है और बाद आरती पूजा हो जाती है, तब आरती करके पुजारी उस एक जोत को हनुमान जी को सौंप देता है, और वो जोत लेकर के हनुमान जी अयोध्या पहुंचते हैं। और रात के समय में प्रभु श्री राम अयोध्या में रहते हैं, और सुबह होते ही प्रभु यहाँ चले आते हैं। ये सिलसिला आज तक भी यथावत ही है। तो ये है प्रभु श्री राम और उसके भक्तों के बीच का प्रेम। एक ही बार उसके पति ने बोला कि अगर तुझे राम से इतना ही प्यार था तो राम को अपने साथ क्यों नहीं लाई। और फिर वो रानी चल दी, और फिर प्रभु जब तक नहीं मिले तो उसने अपना प्राण भी त्याग करने का सोच लिया था। अपने प्रभु को प्राप्त करने के लिए अपने प्राण तक की परवाह नहीं की थी। तब प्रभु उसको प्रसन्न हो गए और उसके साथ साथ चल दिए, और तब से लेकर के आज तक प्रभु वहाँ विराजमान है। और हाँ, दूसरी बात वो भी याद आ रही कि जब प्रभु वहाँ स्थापित हुए, वहाँ प्रभु पधार गए, तब साल थी 1630। और हम सब भी जानते हैं, जो रामचरितमानस पढ़ते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा ही अगर जानते हैं तो उस सबको पता है कि रामचरितमानस वो पूर्ण कब हुआ था? 1630 में। 1631 और 1630 के बीच की साल थी। तो तभी भगवान श्री राम लल्ला के रूप में ओरछा में विराजमान हुए थे। यानी कि प्रभु जब अपना राम जन्म था, और उस समय के अंदर प्रभु जब थे द्वापर में और त्रेता में, तब त्रेता में प्रभु श्री राम दशरथ और माँ कौशल्या के बच्चे बन करके रहे थे, उसके बेटा बनकर रहे थे। और जब कलयुग में प्रभु आए तो वो मधुकर और उसकी धर्मपत्नी गणेश कुंवरी इसके बेटा बन करके यहाँ ओरछा में आए। तो वो त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में हर समय में अपने जो माता पिता है उसके पास आने के लिए कुछ ना कुछ लीलाएं करते हैं। तो तभी जो वो माता पिता थे उसके पास वहाँ यज्ञ से आए थे, और यहाँ अपनी माता के तप के बल पे आए हैं, ऐसा भी माना जाता है। तो आज भी ओरछा में परमात्मा प्रभु श्री राम का बाल रूप दिन में राजा के रूप में पूजा जाता है। आज भी प्रभु वहाँ बाल रूप में दर्शन देते हैं।